नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो फॉर्म था उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ा दी गई थी 18 फरवरी तक। तो दोस्तों आज 17 फरवरी है, ठीक है, और कल 18 फेब है जो कि लास्ट डेट है यूपीएससी फॉर्म फिलिंग की। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि सर हमने ओटीआर प्रोफाइल में कोई गलती कर दी है, या किसी का जो सर्टिफिकेट है उसका कुछ उसमें सीरियल नंबर में गलती हो गया है, किसी की कास्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर था वो कुछ गलत हो गया है, सीरियल नंबर गलत हो गया, या ओबीसी एनेक्चर में कुछ गलती हो गई, एससी एनेक्चर या एसटी एनेक्चर में या ईडब्ल्यूएस एनेक्चर में कोई गलती हो गई है ओटीआर प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, या एप्लीकेशन जो डैव था वो भरते हुए उसमें कोई गलती कर दी गई है। तो अब क्या करें, अब उसके लिए वो लोग क्या करें और किस तरीके से उसका सोल्यूशन होगा, क्या समाधान होगा और कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए, अब मेरा ये कहना है कि देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो 2025 प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन है उसमें दिया है मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम ओटीआर बनाते हैं तो उसमें जब आप डिटेल्स डालते हैं, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपके माता पिता की डिटेल्स और 10th क्लास का एग्जामिनेशन रोल नंबर और ये सब डालते हैं, वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, उसको कहते हैं ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जो कि लाइव में एक ही बार आपका सिर्फ एडिट हो सकता है। लाइव में एक ही बार एडिट कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। तो जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है, जो जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 7 डेज तक ही आप उसको एडिट करते सकते हो, उसके बाद नहीं एडिट कर सकते हो। उसके बाद अब बात आती है कि इस बार यूपीएससी ने क्या किया है, जो हमारा यूपीएससी का फॉर्म था उसमें ओटीआर प्रोफाइल ऐड कर दिया एक, जिसमें हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओबीसी एनेक्चर, एससी एनेक्चर, इस तरीके से, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पहले ही मांग लिए गए हैं और वहाँ अपलोड करने दिया है। अब बहुत से बच्चों की बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं कि किसी ने ओबीसी एनेक्चर में लैंड होल्डिंग गलत भर दिया है, या किसी ने लैंड में नो कर दिया है, या सर्विस में नो कर दिया है, या किसी ने पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में पेरेंटल इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया है, या इनकम पिताजी की गलत कर दी है, या कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, या जो यूपीएससी एग्जामिनेशन जे वाली चीज़ें हैं उसमें उन्होंने कुछ गलती कर दी है। तो अब ये सब गलतियाँ हो गई हैं, ठीक, अब इन गलतियों को कैसे सही करना है। अब देखिए इसमें ये दिया है मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, ओटीआर प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक, ये ओटीआर प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन कब होगा। तो इन द केस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज इन हिज हर ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। हमने जैसे बताया कि ओटीआर प्रोफाइल को जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है उसमें आप लाइव में एक ही बार एडिट कर सकते हो। द चेंज इन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन। जो वही मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन की डेट बंद होने से, जैसे इसमें अब तो 18 दिया है, ठीक, ओटीआर प्रोफाइल वुड बी 18/2/2025 तक। अब लेकिन क्या है, हमारी जो डेट था वो बढ़ चुका है, ठीक, तो 18 के बाद से 19 तारीख से आपका ओटीआर प्रोफाइल जो रजिस्ट्रेशन है उसका एडिट कर सकते हैं आप। 19 तारीख से करेक्शन विंडो चालू हो जाएगा तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अब बात रही कि उसमें एडिट क्या कर सकते हैं, तो एडिट क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम थोड़ी देर में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए पूरा, ठीक है। एक न्यू नोटिफिकेशन भी आई है यूपीएससी के द्वारा जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या आप एडिट कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। जो ओटीआर प्रोफाइल है उसके अलावा जो है वो आप कैसे एडिट करेंगे। अब देखिए ओटीआर प्रोफाइल क्या है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने बताई आपको, वो ओटीआर प्रोफाइल में आता है। तो इन द केस द कैंडिडेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन री अप्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन, द लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वुड बी 18/2/2025। अब देखिए जो ओटीआर प्रोफाइल है, ओटीआर प्रोफाइल जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, वो आप करेक्शन विंडो से पहले भी एडिट कर सकते हो अगर फॉर्म आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। फाइनल सबमिशन से पहले आप एडिट कर सकते हो कोई भी चीज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। अब पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें एडिट नहीं कर सकते हैं आप, जैसे कि माता पिता का नाम, ठीक, माता पिता का नाम एडिट नहीं कर सकते हैं आप, इनकम वगैरह एडिट कर सकते हैं। ओबीसी एनेक्चर में कोई दिक्कत हुई है, ये सब मैं बता रहा हूँ फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का नहीं किया है आप, तो आपके लिए फाइनल सबमिशन नहीं किया उसके लिए।
अब उसकी क्या है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल, OTR प्रोफाइल छोड़ के। द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी फील्ड ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है उसके किसी भी चीज़ में आप एडिट कर सकते हो, चाहे डैफ हो, चाहे आपकी प्रेफरेंस हो, ठीक है, या एग्जाम एज रिलैक्सेशन का मामला हो, ठीक, या लैंग्वेज का हो कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, वो सब आप एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हो उसमें से, ठीक है। ये OTR प्रोफाइल के अलावा बता रहा हूँ मैं, जो OTR प्रोफाइल फिल करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप जाते हैं, फिर आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 फिल करते हैं, ठीक, डैफ पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 फिल करते हैं, डैफ वाला उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो। ये विंडो 7 दिन के लिए खुली रहेगी। आप देखिए इसमें नोटिफिकेशन पुरानी है तो इसमें 12/2025 से दिया है, तो 18 फरवरी तक, लेकिन अब क्या है 18 तारीख तक डेट बढ़ गई थी फॉर्म फिलिंग की, तो आप 19 तारीख से 7 दिन तक जोड़ लीजिए, ठीक है, 25 फरवरी तक आप कर सकते हो एडिट। उसके बाद इन केस कैंडिडेट वांट्स टू कैरी आउट एनी चेंज इन गवर्नमेंट स्ट्राइव्स चेंज in his her OTR profile registration during this period, then she should log in the OTR platform and do the needful according. In other words, no change in the OTR profile can be made by visiting the window for modification in application form. मतलब कि जो OTR प्रोफाइल है उसको आप एडिट कर सकते हैं जब जो आपकी लास्ट डेट है, ठीक, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी तब तक अपना OTR प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने OTR प्रोफाइल नहीं चेंज किया है, ठीक, वो लोग तो OTR प्रोफाइल में चेंज कर रहे हैं अपने, ठीक है। उसके बाद जब करेक्शन विंडो खुलेगा तो जो OTR प्रोफाइल के अलावा डैफ का आता है, डैफ में आप चेंजेस अपना कर सकते हो। डैफ में जितना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब में आप चेंजेस कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। और जब आप उसमें चेंजेस करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट करेंगे तो जो OTR प्रोफाइल में आपने चेंज कर दिया है वो आपका उसमें चेंज होके आ जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो OTR प्रोफाइल आप कल तक अपना पूरा चेंज कर लीजिएगा अगर कुछ भी आपको चेंज करना है तो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए अच्छे से कि आप OTR प्रोफाइल में अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो कल तक उसको चेंज कर दीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है या आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से लॉगिन करके OTR में, और कल तक अपना OTR प्रोफाइल में जो जो चेंजेस करने हैं वो सब चेंज कर लीजिए। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस वो आपका करेक्शन विंडो में चेंज होगा। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉल एप्लीकेशन, मतलब अपना एप्लीकेशन विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ये दिया हुआ है। बाकी आप देखिए ये चेंजेस रही। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम जो थी कि OTR प्रोफाइल में कैसे चेंज करना है वो सब आप चेंज कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम देंगे, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी मैं और बता रहा हूँ कि जो न्यू नोटिफिकेशन आया है चेंजेस का उसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हो वो भी दे रखा है। तो आइए हम न्यू नोटिफिकेशन देखते हैं अपनी। तो UPSC ने जो न्यू नोटिफिकेशन निकाला था चेंजेस के लिए, बहुत से बच्चों ने शिकायत करी थी उससे पहले, बहुत से बच्चों टीचर्स ने भी इसके लिए मुहिम जारी की थी। तब UPSC ने फाइनली आके अपना एक नोटिस डाला था कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन फिल करने में जो दिक्कत आ रही है उनको कैसे किस तरीके से वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन व्यूज ऑफ क्वेरीज डिफिकल्टीज रेज्ड बाय कैंडिडेट्स इन द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग चेंजेस इन OTR रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप अप्लाई online application. The following entries in the OTR profile have been made editable until the final submission of application and thereafter during the correction window. मतलब इनका ये कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल सबमिशन होता है, जैसे OTR आपने बना लिया, अब OTR बनाने के बाद क्या होता है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। OTR बनाने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी अपना, उसके बाद बनाने के बाद वो आप करेक्शन विंडो में ही कर सकते हो। लेकिन क्या कर दिया इन्होंने, जो आपका OTR है उसको आप चेंज कर सकते हो जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हो एप्लीकेशन को अपने। जब तक फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हो एप्लीकेशन को तब तक OTR जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल तो छोड़ ही दो, OTR रजिस्ट्रेशन में भी चेंज कर सकते हो जब तक फाइनल सबमिशन नहीं किया हो एप्लीकेशन आपने, ठीक। तो इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो, हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने कोई चेंज नाम किया है, ठीक है, तो अगर उसमें आपने यस कर दिया है तो आप नो कर सकते हो, नो कर दिया तो यस कर सकते हो। अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हो, अगर जेंडर से गलती से कुछ अदर हो गया है, ठीक है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल हो गया तो भी चेंज कर सकते हो। अपना माइनॉरिटी स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, ठीक, और क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें कब तक, जब तक अगर फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है तब भी आप OTR रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हो। करेक्शन विंडो में तो आप ये चेंज ही कर सकते हैं, ठीक, करेक्शन विंडो में भी ऑप्शन आपको एक मिलेगा।
जैसे 18 तारीख का लास्ट डेट है, इसके बाद आपको करेक्शन विंडो होगा। करेक्शन विंडो में आप जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है वो अपना ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर कोई भी उन्हें चेंज लग रहा है करने के लिए, अगर नेसेसरी है तो। फिर द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉलम्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एंट्रीज इन द OTR प्रोफाइल। जो OTR प्रोफाइल में है उसमें ये चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेम एज पर क्लास 10th, जो क्लास 10th में मार्कशीट में नाम था आपका, ठीक है, उसमें आपने जो फिल कर दिया है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते हो, फादर्स मदर्स नेम नहीं चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी नहीं चेंज कर सकते हो OTR प्रोफाइल में। लेकिन यूपीएससी ने क्या कहा है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट ही सी हैज़ द एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, he she can apply for change in the mobile number and in the case an OTP will be sent to the registered email ID। मतलब अगर किसी का मोबाइल नंबर खो गया है लेकिन उसके पास अभी भी ईमेल आईडी है जो उसने लगाई थी OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय, तो क्या कर सकती है, नया मोबाइल नंबर उसमें लगा सकती है और जो OTP है वो ईमेल आईडी पे जाएगी, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर वो जो नया वाला है वो लगा सकती हैं। उसके बाद क्या, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी but has the access to his registered mobile number, he can apply for change in the email ID and in the case an OTP will be sent to the registered mobile number। अब इसमें ये कहा गया कि अगर किसी के पास मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी खो गई है तो अपना मोबाइल नंबर से वो लॉगिन कर सकता है और वो क्या करेगा, उस पर OTP जाएगी और अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकता है वहाँ। उसके बाद however if a candidate reports that he she has lost access to his her रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब अगर किसी का फ़ोन अगर गिर गया हो या कुछ चोरी हो गया हो और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब चला गया है, तो क्या कर सकता है वो कैंडिडेट यूपीएससी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है कि आप उसमें OTR प्रोफाइल में चेंजेस कर सकें। किस पे, इस ईमेल आईडी पे OTR-UPSC@gov.in, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, एक तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट खुला नहीं है अभी, ठीक है, फॉर्मेट खुलेगा मैं आपको फिर दिखाता हूँ वो। द एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स फिजिकली, ठीक है, जो कैंडिडेट्स डिजेबल हैं, ठीक है, हु विश टू सीक असिस्टेंट ऑफ ओन स्क्राइब इन द CS प्रीलिम्स, ठीक है, विल हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ऑन स्क्राइब फॉर, कि अगर उनको कोई सहायता वाला जो आदमी चाहिए, ठीक है, स्क्राइब जो होता है मदद के लिए कि उनकी मदद करेगा एग्ज़ाम में टिक करने के लिए, ठीक है, वो उनको चाहिए होगा तो वो अलग से अपना असिस्टेंट ले सकते हैं उसको, ठीक है। पहले ही आपको बताना होगा कमीशन को। PWD कैंडिडेट्स हु विश टू सीक असिस्टेंट ऑफ ओन स्क्राइब फॉर द मेंस एग्जामिनेशन में वॉलंटरी इंडिकेट द स्क्राइब डिटेल्स, मतलब जो स्क्राइब की डिटेल्स होंगी वो पहले से मेंशन करना होगा। वाइल अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सच कैंडिडेट्स में अपडेट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ओन स्क्राइब ड्यूरिंग द विंडो विच विल बी मेड। जब प्रीलिम्स के बाद भी अगर आपने अपना अभी स्क्राइब नहीं चूज़ किया है तो प्रीलिम्स के बाद भी आपका स्क्राइब अपना चूज़ कर सकते हो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। इन अ केस कैंडिडेट नेम हैज चेंज एंड देयर इज अ मिसमैच विद द नेम गिवन इन हिज हर matriculation or higher education certificate, the candidate is required to submit a gazette notification to that effect, however if the gazette notification is not available। इसमें ये कहा गया है कि जैसे किसी ने अपना नाम चेंज किया, अब नाम चेंज करने के बाद क्या उसमें एक गेजेटेड नोटिफिकेशन मांग रहा है कि इसमें नाम चेंज हुआ है आपका, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नेसेसरी नहीं है आपको अपलोड करना, ठीक है। उसको आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद भी अपलोड कर सकते हैं, मेंस से पहले जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं उसका एक गेजेट नोटिफिकेशन का कॉपी, ठीक। उसके बाद क्या है, F नंबर पे PWD कैंडिडेट्स में अपलोड इधर द UDID PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब उनको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है चाहे UDID से हुआ हो या वैलिड PWD सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए जो कमीशन की वेबसाइट पे है। फिर कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का मतलब किसी ने ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से की है फिर वही उसने जो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसने भी इकोनॉमिक्स से किया है तो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हुई, और तो दोनों में अपना सेम कोर्स फिल कर सकता है, ये कहा गया। द कैंडिडेट्स आर नेक्स्ट है H नंबर पे, आर एडवाइज टू गो थ्रू द एंट्रीज मेड बाय देम इन रिलेवेंट कॉलम्स बिफोर फाइनली सबमिटिंग द सेम, मतलब ये क्या कहा गया है,
कि जो जो आपने OTR प्रोफाइल में चीज़ें भरी हैं, जो जो फिल करी हैं, आप उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद ही फाइनल सबमिशन के लिए जाइए। इट मे बी नोटेड दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द चेंजेस करेक्शन इफ एनी इन द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कैरीड आउट ओनली ड्यूरिंग द 1 वीक करेक्शन विंडो। मतलब क्या कहा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी है, मतलब जो लेटेस्ट OTR प्रोफाइल भरने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आते हैं और वहाँ एप्लीकेशन भरते हैं, लाइक डेफ हो गया आपका, ठीक है, और प्रेफरेंस हो गया, सेंटर हो गया, ये सब चूज़ करते हैं। अगर उसमें कोई करेक्शन करना है आपको तो वो करेक्शन विंडो में कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर उस ड्यूरिंग 1 वीक करेक्शन विंडो एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज इन पैरा बी। जो पैरा बी है, ठीक है, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। जो पैरा बी में जैसे बताया था कि पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, और आपका जो नाम था 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेंज नहीं कर सकते हो। विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जो आपको आप चेंज कर सकते हो, चाहे जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट होगी, जैसे 18 फरवरी कल है, क्लोजिंग डेट है, उसके बाद जो होगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना माता पिता का नाम वगैरह उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो करेक्शन विंडो होगा उसमें, करेक्शन विंडो में बहुत चीज़ें, जैसे OTR प्रोफाइल है, बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है, OTR प्रोफाइल अभी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो व्यू एडिट OTR होता है, ठीक है, व्यू एडिट OTR डैशबोर्ड होता है, वहाँ आके आप अपना चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आके चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, वैसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी भी आप ऑनलाइन आपका सब फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो गया है तब भी OTR प्रोफाइल में आप चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, लाइक डैफ जो होता है उसमें आप अभी नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन OTR प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हो अपने, जो कि आपकी फाइनली अपडेट हो जाएंगी करेक्शन विंडो में जब आप एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट आउट करोगे, ठीक है। उसमें आपका अपडेट हो जाएंगे डिटेल्स। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं कि बहुत से लोगों को दिक्कत है कि ये क्या अपलोड होगा, कुछ गलत अपलोड कर दिया है, कोई नाम गलत अपलोड कर दिया है, फॉर्मेट गलत अपलोड कर दिया है, ये सब चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें आप अपनी OTR प्रोफाइल में चेंज कर लीजिए, ठीक है, अभी से अपडेट कर दीजिए उसको। और जब करेक्शन विंडो आएगा तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ें हैं वो उसमें आप उसमें भी अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एक फाइनल अपडेट हो जाएगा और फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें आपकी सारी अपडेटेड चीज़ें आ जाएंगी, जो जो आपने चेंज किया है सब, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो दोस्तों ये रही चीज़ें जो OTR प्रोफाइल से रिलेटेड थी। बहुत सारी और भी क्वेरीज होंगी आप लोगों की कि क्या मतलब कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जहाँ मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ भी जिनको गलती हो गई है जिनसे कुछ, और सही से आप दोबारा से OTR प्रोफाइल में चेंजेस कर लीजिए। और जब एप्लीकेशन अभी करेक्शन विंडो खुलेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ें अपडेट कर दीजिएगा, फिर एक फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।